नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं डॉक्टर संतलाल। रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 में आपका स्वागत है। भारतवर्ष पर्वों का देश है। हमारे इन्हीं पर्वों में कुंभ का आयोजन हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। संस्कृत के अनेक ग्रंथों में इसकी महत्ता का वर्णन किया गया है। इस वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। महाकुंभ की महत्ता को शाब्दिक भाव देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फिरोज गांधी रायबरेली की हिंदी विभाग की पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व अधिष्ठाता कला संकाय कानपुर विश्वविद्यालय डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव। संवाद के इस क्रम में आप डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव की वार्ता सुनिए। सर्वसिद्धि प्रदः महाकुंभः। को कहि सकहि प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृग राऊ। अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। पवित्र गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज को तीर्थराज के नाम से अभिहित किया जाता है। सृष्टि रचना के पश्चात ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ प्रयागराज में ही किया था। प्र अर्थात प्रथम तथा याग अर्थात यज्ञ। प्रथम यज्ञ का आशीष मिलने के कारण ही इसे प्रयाग कहा जाता है। वैश्विक मानवता की सांस्कृतिक विरासत कुंभ सनातन संस्कृति, संस्कार, आध्यात्मिकता तथा सामाजिक चेतना का अमर शंखनाद है, जिसमें अप्रतिम शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठनों को अपनी विरासत पर स्वाभिमान की अनुभूति होती है। क्षीर सागर के मंथन से निसृत अमृत से लबालब कुंभ के छलकने से जिन जिन स्थानों पर बूंदें गिरी, उन स्थानों पर 12 वर्ष के पश्चात महाकुंभ पर्व मनाया जाता है। वे स्थान हैं प्रयाग, उज्जैनी, हरिद्वार एवं नासिक। ध्यातव्य है कि 144 वर्ष के पश्चात समुद्र मंथन से निकले अमृत की बूंदों से लाभान्वित प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य एवं दिव्य आयोजन होता है, जो वैश्विक स्तर पर मानव जीवन की संपूर्णता का प्रतीक है। विश्व के इस सबसे बड़े महासंगम में समस्त धर्मों, संप्रदायों एवं साधना के कठिन मार्ग का अनुसरण करने वाले साधु, सन्यासी, संत, सैलानी, तपस्वी, कल्पवासी आदि समस्त क्षेत्र के आस्थावादी व्यक्ति सनातन की दिव्यता, भव्यता और परंपरा को हृदयंगम करने यहाँ आते हैं। महाकुंभ में शास्त्र विद्या में पारंगत त्यागियों के मठ अर्थात अखाड़ा का विशिष्ट स्थान होता है, जिसमें जूना, निर्मल, आनंद, अग्नि, निर्मोही, अटल, दिगंबर, पंचायती नया अखाड़ा, उदासीन अखाड़ा, निरंजनी, महानिर्वाणी, आह्वान एवं निर्वाणी अखाड़ा, जिनके अलग अलग पूज्य देवता होते हैं, वे सर्वप्रथम अपने देवता की आराधना एवं तत्पश्चात स्वयं उपासना रत होकर मानव के कल्याण के लिए जन जन को संदेश से अभिसिंचित करते हैं। प्रयागराज के इस महाकुंभ में नाग वासुकी मंदिर के द्वार पर ही मौनी बाबा की छावनी प्रतिष्ठित है। भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों से अभिमंडित नाग वासुकी मंदिर के समक्ष ही सनातन धर्म में अनेक प्रकार के त्रिशूलों का प्रयोग करके, यानी 13 लाख त्रिशूलों का प्रयोग करके एक दीवार निर्मित की गई है वहां पर। अखिल विश्व हिताय इस महान अनुष्ठान में 44 घाटों पर 23 क्विंटल गुलाब के पुष्पों से समस्त साधु संतों एवं भक्तों का अभिनंदन सनातन संस्कृति का पर्याय बन गया है। प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन कुलाधिपति स्वामी रामभद्राचार्य जी लगभग 10 लाख नागा साधुओं को दीक्षित करने वाले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज आध्यात्मिक गुरु ही नहीं है,
अपितु महान संत, श्रेष्ठ लेखक एवं उत्कृष्ट दार्शनिक के रूप में मानव को जीवन की कला में प्रशिक्षित कर रहे हैं। स्वामी कैलाशानंद जी, अघोरी बाबा, काल पुरुष तथा महाकुंभ में आए हुए उम्र में सबसे छोटे 8 वर्षीय नागा सन्यासी गोपाल गिरी ओम सूर्याय देवाय नमः के महात्म से जीवन को सुधारने का अमर संदेश दे रहे हैं। एकता एवं अखंडता का पावन मंत्र प्रदाता यह बाल नागा सन्यासी पूरे देश को संस्कृति एवं संस्कार से अभिमंडित कर रहा है। इसी बाल साधु ने यह भी संदेश दिया है कि 144 वर्ष के पश्चात आयोजित इस महापर्व के अवसर पर संगम पर जो डुबकी लगाएगा वह जीवन के किसी भी मोड़ पर असफल नहीं हो सकता। देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेश से आने वाले श्रद्धालु भी यहाँ आकर महासंतों के अमृत वचन सुनकर व्यक्ति के साथ साथ विश्व तक के कल्याण हेतु त्रिवेणी की आराधना में संलिप्त दिखाई देते हैं। एकता एवं अखंडता के इस महायज्ञ में सनातन संस्कृत की अविरल धारा में श्रद्धालु तन मन धन से डुबकी लगाने के लिए अपना सौभाग्य समझते हैं। आज वे स्वीकार कर रहे हैं कि महाकुंभ सनातन जीवन दर्शन एवं समरसता पर आधारित न केवल भारत अपितु विदेशों का भी अखंड स्वरूप बन गया है। अलौकिक ऊर्जा से समन्वित अक्षय वट एवं सरस्वती कूप का दर्शन एवं पूजन मानव जीवन को सार्थकता प्रदान करने में पूर्ण समर्थ है। धर्म, अध्यात्म तथा तप के इस पावन महासमागम में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दिव्यता के प्रदर्शन हेतु संगम नोस पर तैरती हुई नौकाओं में सुशोभित न केवल भगवा पताकाएं अपितु दिव्यता प्रदर्शन में सफल अमर संदेश वाहक लहराता हुआ तिरंगा राष्ट्र धर्म का समग्र पावन प्रतीक बन गया है। महाकुंभ में कल्पवास मानव को स्वयं की आध्यात्मिक, सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों को सजग एवं पुनर्नवीनीकरण करने की इच्छा से सांस्कृतिक प्रयोगशाला के उस चरम स्वरूप को भी उपलब्ध कराता है जिसमें गीतों, आख्यानों, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, नव्य रूपकों के द्वारा न केवल वर्तमान बल्कि आगामी पीढ़ियों को भी भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं से पूर्ण अवगत करा दिया जाता है। मानव को अपने सरोकारों से जोड़ने का स्वर्णिम अवसर प्रदान करने में कुंभ का स्थान स्मरणीय ही नहीं चिर स्मरणीय रहेगा। सन 2025 में आयोजित होने वाला यह महाकुंभ जहां श्रद्धालुओं के लिए अध्यात्म का केंद्र है, वहीं पर विश्व भर के शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन का केंद्र बिंदु भी बन गया है। भीड़ नियंत्रण, बहुआयामी यातायात, स्वच्छता एवं जल प्रबंधन के बृहद अध्ययन हेतु कार्य का शुभारंभ भी हो चुका है। महाकुंभ में खान पान एवं सहभागिता पर भी शोध हो रहा है। उदाहरणार्थ जापान का क्योटो विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, IIT, BHU, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ता शोध में इस समय संलिप्त हो चुके हैं। संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिनिधि सैली एल अजाब ने भी महाकुंभ में आकर अद्भुत क्षणों का अनुभव करते हुए इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कहा है। ध्यातव्य है कि प्रयागराज का यह महाकुंभ केवल धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु अर्थव्यवस्था को भी नव्य उड़ान देने में यह पूर्ण सहायक है। डिजिटल तकनीक के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी प्रति घर से थैला और थाली लेकर भीड़ तंत्र को संयोजित किया जा रहा है।
11 भाषाओं में AI संचालित चैट बॉट कुंभ सहायक समस्त आवश्यक जानकारियां समय समय पर उपलब्ध कराकर महाकुंभ से होने वाले लाभों को द्विगुणित कर रहे हैं। निरंतर बढ़ती युवा सहभागिता भी महाकुंभ की लोकप्रियता एवं महत्ता का साक्षात दृष्टांत है। अखाड़े तथा अन्य क्षेत्रों में दिन भर चलने वाले भंडारे श्रद्धालुओं के भोजन के सशक्त माध्यम बने हुए हैं। निष्कर्षतः महाकुंभ श्रद्धा, आस्था एवं भक्ति का लहराता परचम वैश्विक स्तर पर जन जन के जीवन का सौभाग्य बनेगा एवं एकता एवं अखंडता का संदेश देगा, ऐसा विश्वास है। ये थी डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव, जो संवाद के क्रम में आप सबको महाकुंभ की महत्ता के बारे में बता रही थी।